बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बनी इसराइल का हाल बयान करके और हमें भी आईना दिखाया अल्लाह ताला ने कि देखो बनी इसराइल का क्या हाल था और वो क्या करते थे। आज हम पढ़ते हैं अतअमुरून हमजा कुरान में तीन तरह ही इस्तेमाल होता है। हमजा इस्तफाम के लिए, सवाल के लिए आता है, मानी होता है क्या, और हमजा मुतकल्लम के लिए आता है, मैं के लिए, और हमजा जो है अमर के लिए आता है, हुक्म के लिए। यहाँ जो है सवाल के लिए, इस्तफाम के लिए है। क्या तामुरूना, ये अगर अलिफ के ऊपर ये हमजा के ऊपर जज्म आ जाए तो हम इसको झटका देते हैं। क्या तामुरूना लफ्ज क्या है, हमजा मीम रा अमर, तामदारी की अलामत वाउन जमा के लिए आया है। क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को, बिल बिर्र नेकी का, बिर्र बाया जायद है और इसका मादा जो बारारा, ये हम उर्दू में बोलते हैं बहरो भर, वसी पैमाने पर नेकी करना, क्योंकि बार जो होता है खुशकी, इसके अंदर छोटी बड़ी हर चीजें होती हैं, तो छोटी हो बड़ी हो हर नेकी के लिए आता है। बिल बिर्र व तनसौना, वाव और तनसौना लफ्ज नून सीन या इसी से लफ्ज हमारा निस्यान होता है, गफलत या हाफजे की कमजोरी की वजह से भूल जाना। व तनसौना और भूल जाते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को, नफ्स की जमा अनफुस होता है, नफ्स किसको, अपनी जात को, यानी अपने नफ्सों को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम वाव और अंतुम अंत, ये जो है हाजिर की जो है मुनफसिल ज़मीरें हैं। अंत तू एक मुज़क्कर, अंती तू एक मुअन्नस, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर या दो मुअन्नस, अंतुम तुम सा मुज़क्कर और अंतुना तुम सा मुअन्नस। व अंतुम और तुम ततलून अल किताब, ततलून लफ्ज किससे, तला यतलू तिलावतन, ये जो है इसका मादा जो होता है तालावा होता है तिलावत, तो इसका जो है अगर तला यतलू तिलवन मस्तर हो तो एक आदमी का दूसरे आदमी के पीछे इस तरह चलना कि कोई अजनबी चीज हायल ना हो उसके दरमियान, और तला यतलू तिलावतन हो तो समझ समझ कर पढ़ना कुरान मजीद कि कोई जो है अल्फाज बेसमझे न रह जाए, मानी पीछे पीछे चलते चले आए। तो अंतुम वाव या वाव कभी कभी ये हालिया आती है, हालांकि अंतुम तुम ततलून अल किताब तुम तिलावत करते हो, तुम पढ़ते हो किताब। अगर जो वैसे हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रीडिंग, समझ समझ कर पढ़ना, इसको कहते हैं तिलावत। ततलून अल किताब, यहाँ किताब से मुराद क्या, वो तौरात यहूद पढ़ते थे। अफला ताकिलून, क्या यहाँ हमजा जो है हैरान करने के लिए, या ये जो है इस्तफा में इनकारी कहते हैं कि आफा फा पस, हमजा यहाँ क्या फा पस ला नहीं, क्या फिर नहीं, यानी क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। ताकिलून, ताकिलून लफ्ज किससे, अकल से, ऐन काफ लाम अकला, तो तामजारे के अलामत वानू जमा के लिए आया है। तो अकल जो है कमाना होता है बांधना, रोकना। दिमाग क्या होता है, मामलात को अपने जो है बांध बांध कर रखता है, और दिमाग की अगर शक्ल भी देखे तो ऐसे लगता है जैसे अंदर रस्सियों से लपेटा हुआ हो, मुख्तलिफ जो है लाइनें उसके अंदर होती है जैसे बंधा हुआ हो। तो आप अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। वस्ताइनू, वस्ताइनू लफ्ज क्या है, आइन वो नून जो है, इसी से लफ्ज हमारा इस्तानत होता है। तो अलिफ सीन किसके लिए, बाब इस्तफाल तलब के लिए आता है। वस्ताइनू और मदद तलब करो, बिस्सब्र सब्र के साथ, वस्सला और नमाज के साथ, व इन्नहा और बेशक वो लकबीरतुन, जब लाम इस तरह आता है ये लाम लाजिम के लिए आता है। अगर लाम वाली ला हो तो वो नहीं के लिए नाफिया होता है, लेकिन यहाँ लाम लाजिम के, लकबीरतुन काबारा, इसी से होता है अकबर भी कबीर, बहुत भारी है, बहुत बड़ी चीज है। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, मगर अलल खाशीन, अला पर या ऊपर होता है खाशीन, खाशा उनकी जमा है, तो इज्जत और इंकसारी का इजहार करना, ऐसा डर जिसका असर शक्ल पर नजर आ जाए। खाशीन आइन, अल्लाजीना
वो लोग जो यजुन्नूना, यजुन्नून या मुजारे की अलामत है, वानून जमा के लिए असल लफ्ज क्या है, ज़ानून ज़न, ये नून के ऊपर जो शब्द आ गई है तो इसका मतलब ये दो नून है। तो ज़न का माना होता है गुमान करना, ख्याल करना, किसी चीज को देखे और जाने बगैर राय बना लेना। लेकिन अगर जन के बाद अन्ना आ जाए तो इसका माना होता है यकीन करना। ये पूरे तौहीद में जन, अगर अकेला जन आए तो इसका माना होता है गुमान करना, और अगर जन्ना अन्ना आ जाए तो उसका माना होता है यकीन। यजुन्नूना वो यकीन करते हैं, अन्नहुम बेशक वो, मुलाकू, मुलाकू लफ्ज लाम काव्या, इसी से लफ्ज हमारा मुलाकात होता है। मुलाकू मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो, इलैही उसी की तरफ, राजिऊन, राजिऊन लफ्ज राजीमाइन, राजिऊन की जमा है पलटने वाले, लौट कर जाने वाले हैं। फिर हम दोबारा देख लेते हैं। अतामुरूना क्या तुम हुक्म दे, ऐ उलमाए यहूद लोगों को क्या देते थे, वो हुक्म देते, बड़े बड़े वाज थे वो, और वो वाज करते थे लोगों को नेकी का और अहद के वफा करने का हुक्म देते, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म देते। तो जब हक को का अहद जो किया हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने पे उनको तस्लीम करना और मान लेने का वक्त आया तो उलमा यहूद पीछे हट गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अतामुरून अन्नासा क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्र नेकी का, वतनसौना अनफुसकुम और अपने नफ्सों को भूल जाते हो। हमने भी इस जो है अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल को कहा, हमें आईना दिखाया गया कि हम भी वो काम ना करें कि उलमा यहूद की तरह कि वो लोगों को नेकी का, माल खर्च करने का और वो जो है वो हुक्म देते थे, और पहले नबी के आने की पेशगोइयां करते थे कि वो आने वाला है, और उनकी निशानियां बताते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उन्हें मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, और खुद जो है दमड़ी खर्च ना करते और लोगों से जो है पैसा, माल और दौलत वसूल करते और जाहो इज्जत उनकी होती, लेकिन खुद वो अपने वतन सौना अनफुसकुम और अपने नफ्सों को भूल जाते। तो अल्लाह ताला ये फरमाया, अताबरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अमर देते हो, अन्नासा लोगों को बिलबिर्र नेकी का, वतनसौना अनफुसकुम और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, वअंतुम ततलूनल किताब हालांकि तुम किताब पढ़ते हो यानी तौरात पढ़ते हो। हमें भी गौर करना, हम भी अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, और जो है खुद जो आदमी जो है खुद काम ना करे और लोगों को जो है वो दावत और तलकीन करे, वो कैसे असर रखेगी जब वो आदमी वो खुद काम ना करता हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, अफला ताकिलून क्या फिर तुम अकल नहीं रखते, तुम्हें जरा, इस अफला का मतलब क्या तुम्हें फिर जरा भी अकल नहीं है कि तुम जो है लोगों को हुक्म देते हो नेकी का और खुद नहीं करते। अगर ये काम तुम्हें मुश्किल लगता है, बस ये जाहो मंजिलत और माल और दौलत छोड़ना, तो फिर क्या करो, वस्ताईनु बिस्सब्री और मदद तलब करो सब्र के साथ। सब्र क्या होता है, सब्र का माना होता है रोकने और बांधने के हैं, इरादे की वो मजबूती और आज़म की वो पुख्तगी और ख्वाहिशात नफ्स पर वो कंट्रोल, जिससे इंसान नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने कल्ब और ज़मीर के मुताबिक आगे बढ़ता चला जाए। गमों गुस्से के वक्त वो जो है उसमें इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि वो नेगेटिव रिएक्शन शो ना करे। तो ये होता है सब्र। और वस्सला और नमाज के जो है वो से हासिल करो, वस्ताईन बिस्सब्र सब्र के साथ, वस्सला दो चीजें अल्लाह ताला ने बताई है, एक तो सब्र पर रहो, दूसरा नमाज कायम करो। और नमाज क्या है जो है, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, वो बेशक भारी चीज है मगर जो खाशिईन जो इज्जो इनकसारी का नमूना है वो उनके लिए नमाज भारी नहीं है। नमाज जो नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए नमाज भारी लगती है, लेकिन जो लोग नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं उनके लिए नमाज छोड़ देना मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जो ही जो है नमाज का वक्त होता है आदमी बेचैन हो जाता है, और नमाज जो है वो तो आदमी भागते हैं कि वो जो आदमी अगर वो तकबीर उला की पाबंदी करता है तो जो ही अल्लाह अकबर होती है तो वो भागता है, ओहो तकबीर उला निकल गई। और अगर कोई रकत की पाबंदी करता है तो एक रकत निकल जाए तो भागते, कई दफा मस्जिद में लोग गिर भी जाते हैं, इतना भागते हैं कि गिर जाते हैं, हालांकि भागने का हुक्म नहीं दिया गया। तो ये जो है जैसे जैसे अगर नमाज निकल जाए
तो आदमी बेचैन होता है, तो नमाज तो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भारी चीज है, मगर खाशीन पर नहीं है। और खशू कौन सा डर होता है? वो होता है जो चेहरे पर जाहिर हो जाए इल्म की बिना पर और अल्लाह की अजमत की बिना पर, वो डर जो जिस्म के ऊपर नजर आ जाए, तो जो है ये भारी चीज है। अल्लज़ीना, लेकिन उन लोगों के लिए भारी नहीं है जो खशू और खजू अख्तियार करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़ुन्नूना अन्नहुम, वो बेशक यकीन रखते हैं मुलाकू रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात जो है करने का यकीन रखते हैं। ये 5 वक्त जो है ये तो तैयारी है अल्लाह के साथ मुलाकात की। अगर किसी आदमी ने किसी अफीसर से, बड़े आदमी से मुलाकात करनी हो तो वो घर से तैयारी करके जाता है, वो कपड़े अच्छे पहन कर जाता है, फिर वहां जाकर वो जो है बार बार कई दफा वो अपने कंघी करता है, शीशा देखता है, चेहरा देखता है, फिर जो है मुलाकात के लिए फिर भी वो जो है बिल्कुल तैयार होकर जाता है। तो ये तो जो नमाज जो है ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की और उससे मुलाकात करने की तैयारी है। जो यहाँ तैयारी नहीं करता वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कैसे मुलाकात करेगा? तो अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, बेशक वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, बेशक वो मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब के साथ, व अन्नहुम, और बेशक वो इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वहां लौट कर जाना, जहां 5 वक्त जो नमाज पढ़ते रहे हैं वहां अल्लाह से की तरफ लौट कर जाना है, वहां अल्लाह से मुलाकात होगी। जो यहाँ नमाज की पाबंदी नहीं करते, कायम नहीं करते, उन्हें भी पता होना चाहिए कि आखिर लौट कर उन्होंने अपने रब के पास जाना है। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है इन आयात के अंदर बनी इसराइल के उलमा को, उनको आईना दिखाया कि देखो इस आईने को जो है अपने आयात को अपने ऊपर फिट करके देखो। हमें खुद भी चाहिए कि आयात को ऊपर फिट करें और देखें कि अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म देता है। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिलबिर्र, नेकी का, वतंसौना अनफुसकुम, और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम्हें अकल नहीं रखते तुम? वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन, ये सिर्फ नमाज भी मुराद हो सकती है, इसके अलावा जितनी भी ख्वाहिशात नफ्स की सारी तरगीबात जितनी भी है, ये अल्लाह के लिए उन जो है दीन पे कायम रहना और सारी ख्वाहिशात को छोड़ देना, ये बड़ा भारी चीज है। वइन्नहा लकबीरतुन, ये भारी चीज है। इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे कायम रहना खाशिईन लोगों के लिए जो है कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जिन्हें यकीन है कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, व अन्नहुम, बेशक वो इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ लौट कर जाना है, आखिरकार लौट कर जाने वाले हैं। हम हर इंसान को पता है इस जिंदगी में जो कोई अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हो या ना मानता हो, क़यामत के बाद जिंदगी को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मौत तो सब पे आती है ना, इसको सब मानते हैं। आखिरकार अल्लाह के हजूर हाजिर होना है, और इसलिए अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए नमाज जहाँ कायम करना और अल्लाह अकामत सलात और दीन को की अकामत के लिए जिद्दोजहद करना, ये अल्लाह ताला के दीन के लिए कामयाबी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।